बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 181वें दोहे से। कह कई सुवन जोग जग जोई, चतुर बिरंच दीन मोहि सोई। दशरथ तनय राम लघु भाई, दीन मोहि विधि बादी बढ़ाई। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। तुम सब कहु कहावन टीका, राय रजायसु सब कहनी का। उतरु देऊ केहि विधि केहि, कहु सुखेन जथा रुचि जेहि। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं, जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहु कहे के कीन्ह भलाई। मोह बिनु को सचराचर माही, जेहि सिय राम प्राण प्रिय नाहि। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हो। परम हानि सब कहाँ बड़ लाहू, अदिनु मोर नहीं दूषण काहू। संशयशील प्रेम बस आहू, सबुई उचित सब जो कछु कहू। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश में हैं। राम मात सुठ सरल चित, मोह पर प्रेम विशेष। कहई सुभाय स्नेह बश, मोरी दीनता देखी। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसीलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेह के बस ही ऐसा कह रही हैं। गुरु विवेक सागर जगु जाना, जिन्हि बेसो कर बदर समाना। मोह कह तिलक साज सज सो, भय विधि विमुख विमुख सबको। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परिहरि राम सिय जग माही, को न कहे मोर को न कहे मोर मत नाही। सो मैं सुनब सहब सुख मानी, अंतहु कीच तहाँ जहाँ पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। डरु न मोहि जग कहे कि पोचू, पर लो कहु कर नाहिन सोचू। एकई उर बस दुसह दवारी, मोहि लगी भैसिय राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और ना मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुसह दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। जीवन लाहु लखन भल पावा, सबु तजि राम चरण मनु लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछिताऊं अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तजकर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। आपने दारुण दीनता, कहूँ सब ही सिरुनाई। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाई। सब कुछ सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन नहीं जाएगी। आन उपाहु मोहि नहीं सूझा, को जिय के रघुबर बिनु बूझा। एक ही आँख इहै मन माही, प्रातः काल चले हूँ प्रभु पाही। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आँख यही है,
यानी निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करे हैं कृपा विशेखी। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी भी हूँ और मेरे कारण ही यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। शील सकुच सुठ सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ, अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि वामा। श्री रघुनाथ जी शील, संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। तुम पे 5 मोर भल मानी, आयसु आशीष देहु शुबानी, जेहि सुनि विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। आप पंच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आवे। यद्यपि जन्म कुमात ते, मैं सठु सदा सदोष, आपन जानि न त्यागे हैं, मोहि रघुवीर भरोष। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत बचन सब कहाँ प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे, लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोगी रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मातु सचिव गुरपुर नर नारी, सकल स्नेह बिकल भई भारी, भरतहि कहाहि सराहि सराहि, राम प्रेम मूर्ति तनु आहि। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत अस काहे न कहु, प्राण समान राम प्रिय आहु, जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम ही सुगाई मातु कुटिलाई। हे तात, भरत आप ऐसा क्यों न कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, सो सठु कोटिक पुरुष समेता, बसी कलप सत नरक निकेता, अहि अघ अवगुण नहीं मनि गहई, हरई गरल दुख दारिद दहई। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख और दरिद्रता को भस्म कर देती है। अवश्य चलिए बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल कीन्ह, शोक सिंधु बूढ़त सबहि, तुम अवलंबनु दीन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया।
भासव के मन मोद न थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लखि निर्नौनी के, भरतु प्राण प्रिय भेष वही के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि ही बंदी भरत ही शिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, सील स्नेह सराहत जाही। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहाँ ही परस पर भाबड़ काजू, सकल चले कर साजहि साजू। जेहि राखहि रहु घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दनि मारी। आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ, सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। को कह रहन कहिए नहीं काहो, को न चाहे जग जीवन लाहो। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई। सनमुख हो तो जो राम पद, करे न सहर्ष सहाय। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाएं जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए यानी प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करें। घर घर साजहि बाहन नाना, हर्ष हृदय पर भात पयाना। भरत जाई घर कीन विचारू, नगरु बाज गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं, हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति के आही। जो बिनु जतन चलो तजि पाए ताही, तो परिणाम न मोरी भलाई। पाप शिरोमणि साई दुहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है, यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि है अर्थात श्रेष्ठ है। करे स्वामी हित सेवक सोई, दूसन कोटि देई किन कोई। अस विचार सुच सेवक बोले, जे सपने हो निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कही सब मरम धर्म भल भाखा, जो जेहि लायक सो तेहि राखा। करि सबु जतनु राखी रखवारे, राम मातु पहि भरत सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। आरथ जनने जान सब, भरत स्नेह सुजान। कहो बनावन पाल की, सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने और सुखासन यानी सुखपाल सजाने के लिए कहा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।